डिप्टी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी भाई हमारे साथ मौजूद। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या खबर है? खबर अगर पूछ रहे हैं तो इस वक्त जो आज आखिरी दिन है असम्बली का भी और सिंध काबीना का भी, तो हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है, इसलिए वज़ीर आला सिंध ने सुबह ही आज काबीना भी बुलाई हुई है, जिसमें एक रस्मी काबीना का इजलास होगा, जिसमें अगर कोई अहम फ़ैसले करने हुए तो वो भी करेंगे, साथ साथ अपना इख्तितामी सेशन वो काबीना का करेंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सिंध असम्बली का इजलास भी आज आखिरी इजलास बुलाया हुआ है, उसमें कायद ऐवान मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार जो हैं वो ख़िताब करेंगी और असम्बली में अपनी कारकर्दगी और आइंदा के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत करेंगे और उसके बाद फ़ोटो सेशन असम्बली का भी होगा। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध एक दिन पहले, क्योंकि असम्बली तहलील करने का फ़ैसला हुआ है, तो इसलिए वो गवर्नर सिंध को एक समरी भेजेंगे कि असम्बली उसी तरह जिस तरह कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ने सदर को भेजी थी, यहाँ ये गवर्नर को वो भेजेंगे तहलील करने के लिए, जिस पे उम्मीद है कि आज रात ही गवर्नर उसे तहलील करने के अहकाम जारी करेंगे। अच्छा, तो नाम ये कौन से फ्लोट हो रहे हैं ये भी बताएं। देखिए, नाम मुख्तलिफ हैं, GDA और MQM और उनके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अब तक जो कल तक कंसेंसस था 3 नाम ऐसे थे जिन पे ये तरजीही बुनियादों पर गौर कर रहे थे। उसमें डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम था, यूनुस डागा का नाम था और शुएब अहमद सिद्दीकी, ये 3 नाम थे। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी हमारी मुशावरत जारी है और कोई मज़ीद नाम इसमें आ सकते हैं, कोई एक कम भी हो सकता है, इस तरह से इनकी बातचीत जारी है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से जो नाम आएंगे तो वो उनको इस तरह से उनके कुछ बयानात सामने आ रहे थे कि शायद वो उस पर मुज़ाहमत करें, उस तरह से इत्तफाक़ राय ना करें। पीपल्स पार्टी किन नामों पे गौर कर रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से अब तक किसी नाम का वाज़ेह तौर पे इशारा नहीं दिया गया है। उनके मुख्तलिफ हलकों से जो नाम आए थे उसमें जस्टिस मकबूल बाकर का नाम आया था, उसके साथ ही उन्होंने जो एक और नाम दिया था वो था मुमताज़ अली शाह, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो इस तरह फ्लोटिंग जो बहुत सारे नाम आ रहे हैं उसमें तो फिर जो हैं जाम सादिक अली जो साबिक वज़ीर आला सिंध थे, उनके करीबी अजीज़ हैं जाम करम अली, उनका नाम भी इसी तरह सामने आया। इसी तरह मुबीन जुमानी एक नाम है जो एक बिज़नेसमैन है। इसी तरह मुख्तार अहमद का नाम भी सामने आता है जो साबिक ब्यूरोक्रेट एंड सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। तो इस तरह के नाम हैं जो आ रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। इस सिलसिले में मुशावरत होनी है, लेकिन क्योंकि आज असम्बली तहलील हो जाएगी, इसके बाद शायद वज़ीर आला अपोजिशन लीडर को कॉल करें या उनसे राय तलब करने के लिए इजलास करें। तो इस सिलसिले में अभी तक इजलास का जो है वो इशारा नहीं दिया गया है कि अपोजिशन लीडर को वो कब तक बुलाएंगे, इसका अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। कल कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है और अभी तक लिटरली हमारे पास इनिशियली वफाक से तो कुछ नाम आ रहे थे ना, सिंध से तो बिल्कुल ये कोई सुनगुन नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असल में इसमें भी उन्होंने फोकस किया हुआ है कि जब तक वज़ीर आज़म का फाइनल ना हो जाए उस वक्त तक हम अपना कोई नाम फ्लोट नहीं करेंगे। ये बताइएगा कितने चांसेस हैं कि इत्तेफाक हो जाए बिटवीन GDA MQM ऑब्वियसली ऑपोजिशन एंड पीपल्स पार्टी ऑन अ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर? देखिए, होपफुली जो माजी में रहा है कि इतना प्रोलॉन्ग नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा ये हम देख रहे हैं कि 3 दिन वज़ीर आला के पास हैं कि वो 3 दिन के अंदर मुशावरत के बाद कोई नाम फ़ाइनल कर लें। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी बातचीत ही शुरू नहीं की है हुकूमत ने और अपोजिशन ने। अपोजिशन की जमातें तो आपस में हैं, वो तो एक दूसरे से कंसल्ट कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक अपोजिशन से रब्ता नहीं किया गया इस सिलसिले में। तो ये 3 दिन है, अगर 3 दिन में नाम फाइनल हो जाता है तो नाम फ्लोट कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ वही प्रोसीजर जो अभी हुमा ने बताया कि पार्लिमानी कमेटी को जाएगा, वो 3 दिन के अंदर नाम फाइनल करेगी। अगर उसमें भी वो कामयाब नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा मामला। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है ऐसा नहीं होगा, उससे पहले ये फाइनल कर लेंगे। फाइनल तो हो जाएगा, लेकिन ये भी बड़ी वाज़े है, अगर आप वफाक में भी देख लें और बाकी असेंबलीज में भी देख लें कि नोबडी सीम्स टू बी मच ऑफ अ हरी। आपने देखे, मतलब एवरीबडी इज़ टेकिंग इट ईजी कि जितनी मैक्सिमम डेज रिक्वायर्ड है वो एंड तक ही चलेंगे, ये नहीं कि शुरू में ही डिसीजन मेकिंग। असल में आप देखें तो अब इंतखाबात वाला जो मामला है, इंतखाबात पे फोकस वो थोड़ा सा
साइड हो गया है और इस वक्त निगरां सेटअप के ऊपर सबकी तवज्जो ज़्यादा है। तो इस वजह से वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, कि उनके नामजद करदा जो उम्मीदवार हैं उन पर इत्तफाक करके फिर बाकायदा नाम फ्लोट किया जाए और उस तरह की हुकूमत निगरां सेटअप में बन जाए। ये भी तो नजर आ रहा है निगरां सेटअप एक होता है ना कि ये जल्द थोड़ी देर का सेटअप होगा उसके बाद फिर इलेक्शंस, लेकिन अब तो नजर आ रहा है कि ये प्रोलॉन्ग्ड सेटअप होगा, तो उस पे कंसंट्रेशन हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से ये बयानात भी सामने आ गए हैं बिल्कुल के मजीद जो है 3-4 माह बल्कि आगे 6 माह तक भी आगे इसमें इजाफा हो सकता है। सिंध असेंबली में एक और जमात होती थी जिसकी आवाज़ कुछ अर्से पहले तक हम सुनते थे, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उनका कोई किरदार नज़र आता है इस सारी डिसीजन मेकिंग में, या उनकी कोई से है, उनकी तरफ से कोई नाम सामने आ रहा है, या वो अपोजिशन जमातों से मुशावरत में है नहीं है, या वो सब इधर उधर है? नहीं, पीटीआई इस वक्त एक तरह से बिखरी हुई भी है क्योंकि उसमें डिवीज़न भी आ गई है। उसके साथ ही जो उसके अहम रहनुमा हैं इस वक्त यहाँ कराची में वो तकरीबन रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं है। तो इस वजह से उनके साथ हमें अब तक कोई कंसल्टेशन किसी की नज़र नहीं आई है। उनकी जानिब से बयानात ज़रूर जारी किए जाते रहे लेकिन अब तक उनके साथ कोई मुशावरत नज़र नहीं आती किसी। अब तक उनकी तरफ से कोई नाम ना सामने आया, ना कोई उनके साथ मुशावरत नज़र आई है। सो ये है सूरत हाल, बट यू नो हाउ थिंग्स चेंज। थैंक यू तारिक भाई फॉर अपडेटिंग अस।